मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी। इसका पार्ट 9 विशेषण। विशेषण क्या होता है बच्चों? जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं और उनके गुण बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जब किसी कोई संज्ञा है, सर्वनाम है, यानी किसी जैसे अमन खेल रहा है, अमन अच्छा खेलता है, तो अच्छा वर्ड क्या हुआ? आपका गुण हुआ, है ना। तो उसके बारे में तो विशेषता बता रहा है किसी चीज़ की। जैसे वो लड़का मोटा है ना, तो ये क्या है? उसके गुण के हिसाब से बता रहा है। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनाम विशेषण। विशेषण के अलावा जो है, जिस व्यक्ति के बारे में हम बात करें, जिसकी विशेषता बता रहे हैं, जिसके गुण दोष हम बता रहे हैं, उसको कहते हैं विशेष। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसकी विशेषता बता रहे हैं, उसे हम विशेष कहते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले, उनके गुण दोष को बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। और विशेष वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम उसके गुण और दोषों को बताते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक और परिमाणवाचक, सर्वनाम। सबसे पहले गुणवाचक होता है। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण दोष, भाव, रंग, दशा, आकार, समय, स्थान, स्वाद अथवा गंध का बोध हो, उन्हें हम गुणवाचक कहते हैं। जैसे कह सकते हैं हम गुण दोष के हिसाब से कि भाव क्या होता है? सुख दुख जो भी है। रंग में हम कहते हैं सफ़ेद, है ना, काला, नीला, पीला। दशा, उसकी दशा के बारे में बात करें, आकार, गोल, चौकोर, किसी भी तरह का। समय, सुबह, शाम, है ना। स्थान के नाम को। स्वाद, मीठा, खट्टा, है। गंध, अच्छी, बुरी। तो इन सब चीज़ों के बारे में जब आप बात करेंगे तो ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण वो होते हैं जो इन सब चीज़ों के गुण दोष को बताते हैं। भाव है, दशा है, समय है, आकार है। तो दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण। ये संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, नंबर्स को बताते हैं ना। तो संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित। जैसे उदाहरण के तौर पे निश्चित है जो कि हमारी कक्षा में 40 बच्चे पढ़ते हैं, है ना। 40 बच्चे पढ़ते हैं, निश्चित है, कंफर्म्ड है ना। और इसका दूसरा भेद क्या है? अनिश्चित है। तो जैसे कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, कुछ बच्चे, आपने संख्या सही नहीं बताई, तो संख्यावाचक विशेषण तो है पर अनिश्चित है ना। समझ में आया कि जब निश्चित क्या है कि जब आपको सही नंबर दिया जाएगा, सही संख्या बताई जाएगी। और अनिश्चित में क्या है? जैसे कुछ है ना, अगर है, इस तरह से लगा दिया गया। तो कुछ बच्चे खेल रहे हैं, है ना, या वहाँ पे इतनी भीड़ लगी, तो भीड़ में 10 भी हो सकते हैं, भीड़ में 100 भी हो सकते हैं, तो वो अनिश्चित होता है। फिर परिमाणवाचक विशेषण, ये संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का बोध कराते हैं। जैसे किलो है, मीटर है, इन सब चीज़ों के इस तरीके से लगते हैं। तो इसके भी 2 प्रकार होते हैं बच्चों, निश्चित परिणामवाचक विशेषण और अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। तो 2 किलो मतलब निश्चित परिणामवाचक, मात्रा जिसमें आती है। परिमाण का मतलब है मात्रा, है ना। तो 2 किलो, मुझे 2 किलो आलू दे दो, है ना। तो क्या हुआ? निश्चित है कि आपको उतना चाहिए। बेचने वाला आपको मालूम है कि आपको कितना चाहिए, पर आप कहीं मुझे कुछ आलू दे दीजिए या थोड़ा सा दे दीजिए, तो समझ में नहीं आता है आपको ना, कि अनिश्चित है आप, कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि कितना हम आपको दें। आपको नंबर, कुछ टॉफ़ी दे दीजिए या 4 टॉफ़ी दे दीजिए। 4 बच्चे खेल रहे हैं या कुछ बच्चे खेल रहे हैं। तो इस तरीके से परिणामवाचक विशेषण क्या है? मात्रा का तो बोध कराते हैं, पर इसमें भी 2 प्रकार होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। फिर सर्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उस सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे यह कलम मेरी है, ठीक है। तो जिस तरीके से सर्वनाम के बारे में, सर्वनाम आप जानते हैं, संज्ञा जानते हैं, सर्वनाम संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम लिया जाता है, सर्वनाम में उसे यह, वह, मैं, तुम, इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो सर्वनाम की जब विशेषता बताई जाती है तो उसको हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह कलम मेरी है, ये कलम तो है, यह कलम किसकी है? प्रश्न उठा, यह कलम किसकी है? यह कलम मेरी है। मेरी मतलब हमने नाम ले लिया। अगर यह कलम
अमन की है, या यह कलम किसी दूसरे की, नीता की है, तो हम नाम ले रहे हैं, संज्ञा दे रहे हैं। तो संज्ञा के जगह पे सर्वनाम हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यह कलम मेरी है, या उसकी है, इसकी है, वो यहाँ खेलने आया है। तो जब हम नाम नहीं ले रहे तो सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। जिन संज्ञा सर्वनामिक शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। कुछ शब्द हैं, जैसे वर्ष है, उसका आप क्या संज्ञा शब्द है, उसका विशेषण क्या बनेगा? वार्षिक। नीति है तो उसका बनेगा नैतिक। अर्थ है आर्थिक। मोह है मोहित। ग्राम है ग्रामीण। भूख है, भूख का क्या है? भूखा। हरा, हरा से बनेगा हरियाली। गर्व से है गर्वीला। राष्ट्र से, राष्ट्र का विशेषण क्या हुआ? राष्ट्रीय। युग का युगीन। पीड़ा का पीड़ित। जो मतलब सर्वनाम जैसा, जो क्योंकि सर्वनाम है तो उसका क्या होगा? जैसा। तो ये है हमारा आज का ये पार्ट 9 विशेषण जो आपको हमने समझाया है, और आपने आगे भी पढ़ते आए हैं। उसमें मुझे कुछ गृह कार्य दे रही हूँ आपको। पार्ट 9 के पेज नंबर 63 और 64 के अभ्यास आप कॉपी में कीजिएगा और जिसकी परिभाषा याद कीजिए। और बच्चों फिर इसी आपकी व्याकरण की बुक में पीछे की तरफ, पीछे जब आप देखेंगे, खोलेंगे, तो वहाँ पे आपको कार्यपृथक दिए हुए हैं। उसमें आप प्रपृथक जो है 4 को हल कीजिए, जो आपकी बुक के पीछे है। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस जो भी पार्ट है आपका, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरह से किया जा सकता है। तो आप जैसा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, मल्टीपल चॉइसेस के दे रहे हैं, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि वो किस तरीके से हम इन पार्टों से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो उनको हल करेंगे जब, तो आपको समझ में आएगा कि आपने कितना इस पार्ट को समझ लिया है। ठीक है, ये जो भी कार्य है उसको मैं दे रही हूँ, उसको PDF भी दे रही हूँ। तो रजिस्टर का जो भी कार्य है उसको करने के लिए दिया है। मैं जहाँ कॉपी में होता है मैं वो लिख देती हूँ कि कॉपी में करिए, जहाँ पुस्तक में होता है वहाँ मैं पुस्तक के लिए दे देती हूँ। तो मेहरबानी से ज़रूर करिए, और बच्चों अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।